विजय तिलक देख रहे हैं आप बेशक, और मतदान की हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर, हर एक बड़ी अपडेट, ये सब कुछ आप एबीपी गंगा पर सुबह 6 बजे से नॉनस्टॉप लगातार देख रहे हैं। हमारे सहयोगी यहाँ स्टूडियो में भी हैं, ब्रेकिंग सेंटर में भी हैं, ग्राउंड पर भी हैं। 11 जिलों में है 58 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, वो हमारे 58 सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। एक एक तस्वीर हमने सुबह से जो भी बड़ी तस्वीर थी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रखी है। सारी बड़ी अपडेट्स आपने एबीपी गंगा पर देखी हैं और ये पूरे दिन चलेगा। ये पूरे दिन मतदान तक ये सारी तस्वीरें और सारे अपडेट आप देख सकेंगे। और घड़ी ने 11 बजा दिए हैं, घड़ी ने सुबह के 11 बजा दिए हैं और पहले दौर के मतदान के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह से ही बूथ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इन 58 विधानसभा क्षेत्रों में 11 जिलों के 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 4 घंटे से वोट डाले जा रहे हैं, ठीक 4 घंटे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और सुबह के 11 बज चुके हैं। 4 घंटे का मतदान पूरा, और बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि इन 4 घंटों में कितने फीसद मतदान हुआ है, अलग अलग जिलों में किन किन सीटों पर कितना मतदान हुआ है और ओवरऑल कितना मतदान हुआ है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर बागपत से मिल रही है। जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बूथ नंबर 245 पर फिर से ईवीएम खराब हो गई है। बागपत के बूथ नंबर 245 पर पहले भी ईवीएम में खराबी की खबर आई थी। ईवीएम खराब होने के बाद वोटर्स की परेशानी बढ़ी है। वहां पर स्वाभाविक है, अगर मशीन खराब होगी, वोटिंग प्रभावित होगी, वोटिंग रुकेगी तो परेशानी बढ़ेगी वोटर्स की, और ये वहां पर भी हुआ है। बागपत से खबर है, बूथ नंबर 245 पर ईवीएम के खराब होने की खबर। बड़ी अपडेट इस वक्त बागपत से। ये बूथ है जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, बूथ नंबर 245। बड़ी अपडेट बागपत से। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग पर चुनाव आयोग की भी नजर है। लखनऊ के इलेक्शन कंट्रोल रूम में वोटिंग को लेकर निगरानी की जा रही है और लखनऊ के कंट्रोल रूम से देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और इस मतदान की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। हम यहाँ इस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में है, जो हजरतगंज जनपद में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने ये टीम पूरी बैठी है। इस टीम से ये अपेक्षा है कि पूरे जो मतदान की प्रक्रिया है उस पर नज़र रखे और परसेंटेज नोट करे, कितना परसेंटेज मतदान हो रहा है, कितने जिलों में, किस जिलों में हो रहा है, कितनी सीटों पर कितना परसेंटेज हुआ, एक एक सीट का, यानी 58 सीटों का पूरा हिसाब किताब ये टीम रख रही है। हमारे साथ यहाँ निर्वाचन के लोग हैं। आप बताइए कि कितने लोग हैं, आप लोग की टीम कितनी है? हम लोग की टीम 15 लोगों की टीम होगी टोटल यहाँ पे इस समय। क्या क्या मुख्य जिम्मेदारी हैं? हम लोग को जो है विधानसभा क्षेत्र बांटे गए हैं। हर एक आदमी के पास 4 या 5 विधानसभा सीट दी गई है। उसी के द्वारा हम लोग जो है फ़ोन करके वहाँ के माने आरओ को सूचित करते हैं, पता करते हैं कितना परसेंट वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है। हर 2 घंटे बाद हमको ये सूचना लेनी होती है। और उसके बाद जैसे हम लोग जो बांटे गए हैं 5 माने विधानसभा क्षेत्र, वहाँ अगर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम लोग फ़ोन करके वहाँ के सेंट्रल मजिस्ट्रेट को फ़ोन करते हैं और उसको ठीक करवाने की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आई हैं, किस तरह की समस्याएं आई हैं, आपसे जानना चाहेंगे बॉस। कितनी समस्याएं आई हैं? समस्याएं तो कुछ भी नहीं है, बस सुबह मॉक पोल होता है। मॉक पोल में अगर कोई समस्या आती है या कोई ईवीएम खराब होती है, नॉर्मली होता है ऐसा कि ईवीएम कुछ खराब होती हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। सब कुछ नॉर्मली, ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आई है हमारे पास। तो ये कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ़ोन रखे हुए हैं, सभी के पास फ़ोन है, और जिलेवार यानी सबको 5-5 विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं हर जिले की, और उसके मुताबिक यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो तुरंत फ़ोन करके यहाँ से अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को बताया जाता है और उसके बाद वो जो समस्या है वो दूर की जाती है। आप बताइए सर, क्या आपके पास कौन सा क्षेत्र है? हमारे पास जो है कि ये क्षेत्र है, देखिए इसमें मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौद, बागपत। 6 बजे के बाद आप लोग क्या परसेंटेज किस तरह का टोटल करते हैं? हम लोग जिले से मांगते हैं, जो भी आर होंगे उससे मांग के फिर हम लोग अपना यहाँ डाटा कलेक्ट होगा, फिर अपना वही जारी करता आयोग जाता है, फिर सूचना। ठीक है, तो ये पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई निर्वाचन आयोग की समर्पित टीम है। सुबह 6 बजे से बैठी हुई है, शाम को 6 बजे जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, सारा परसेंटेज पूरा कवर करके भेज नहीं देते हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को, तब तक ये टीम यहाँ पर रहेगी। और
समस्याओं का निस्तारण, यानी जो भी फोन कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं, एक फोन कॉल को तुरंत अटेंड किया जाता है और संबंधित जिले के संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी को वो सूचना नोट कराई जाती है और उसका निस्तारण किया जाता है। निर्वाचन आयोग की ये टीम सुबह से लगी है और शाम तक ये काम इनका जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखा आपने, इलेक्शन कंट्रोल रूम में एबीपी गंगा देखा जा रहा है और एबीपी गंगा के जरिए यह जाना जा रहा है कि कहां पर किस तरह से वोटिंग चल रही है और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फौरन कंट्रोल रूम के लोग एबीपी गंगा पर उस खबर को देखकर उसे दुरुस्त कर रहे हैं। और हम आपको लगातार वोटिंग अपडेट्स भी दिखा रहे हैं, कितनी वोटिंग हुई है हमने आपको दिखाया। देखिए ऊपर कितने फीसद वोटिंग हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर चलते हैं फिलहाल। मुजफ्फरनगर में अजित सिंह राठी मौजूद हैं और वो हमें दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या वहां पर चल रहा है। लेकिन शामली में वीरेश मौजूद हैं और उनके साथ प्रथम जो पहली बार वोट करने वाले युवा हैं वो भी उनके साथ हैं। वीरेश, क्या कहना है इन युवाओं का, कितना उत्साह है और ये किन मुद्दों पर वोट करने पहुंचे? देखिए, पहली बार वोट डालने वाली ये लड़कियां हैं, खासकर महिलाएं हैं और इन्होंने वोट डाला है। इस बात को लेकर बहुत उत्साह। मैं आपको बताऊं कि शामली में सवेरे 7 बजे से देख रहा हूं, इन पर्दानशीन महिलाओं की एक लंबी कतार है। बुर्का में और तमाम तरह के हिजाब लगाए जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बड़ी तादाद में बहुत उत्साहित होकर कैराना में मतदान कर रही हैं। और ये हमारे साथ ये जो लोग खड़े हैं, ये लड़कियां, ये फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है, ये अपील कर रही हैं पूरे प्रदेश में जहां जहां मतदान हो रहा है वहां कि ये सारे लोग आएं और मतदान करें। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं, कितना उत्साह है और क्या अपील करना चाहते हैं? हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मतदान, बहुत ज़्यादा उत्साह है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सभी का अधिकार है वोट डालने का, सभी को वोट डालना चाहिए। सबको अपने घर से निकल कर, महिलाओं को, लड़कियों को, सभी को वोट डालना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। अधिकार है, आपका अधिकार है। फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं तो एक मन के अंदर एक उत्साह होता है कि आज वोट करना है, अब हम बालिग हो गए हैं, मतदान का अधिकार है। तो किस रूप में ये भाव आप सवेरे सवेरे आ गए? जी, हम बहुत एक्साइटेड थे नाहिद हसन को वोट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत विकास करवाया। विकास तो सभी करवाते हैं, लेकिन जो मरकांका सिंह है, विकास तो उन्होंने भी करवाया यहाँ पे, डिग्री कॉलेज है, लेकिन दंगा पीड़ितों का बहुत ज़्यादा साथ दिया है नाहिद हसन भाई ने। नाहिद हसन की बात हो रही है, मृगांका की बात हो रही है, यहाँ मुद्दा कौन सा है? विकास है, धर्म है, जाति है, किस पे फर्स्ट टाइम? विकास है, धर्म का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ना पलायन का कोई मुद्दा है। अच्छा जी, ना पलायन का मुद्दा है ना धर्म का मुद्दा है यहाँ पर। आप बताइए क्या मुद्दा है? यहाँ पर विकास का मुद्दा है, यहाँ पर पलायन वगैरह कुछ उसका मुद्दा नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला भाई नाहिद को, दिखाइए आप। मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला भाई नाहिद को, इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि सब अपने घर से बाहर निकले और वोट डाले। आप बताओ, आपकी तबीयत खराब है, बावजूद इसके आप, मैंने देखा कि आप वोट डालने आई। जी, क्या बोलूँ जी? आप जो घरों से निकली हैं, तो घर पे पहले लोगों को कहा कि पहले मतदान करो, उसके बाद से फिर खाना बनाऊंगी, फिर खाना खिलाऊंगी और फिर पहले आपको जलपान कराऊंगी, ये सारा कह के निकली है ना? जी जी। बताइए, आप मुस्कुरा रही हैं, बोलिए। ऐसा ही कहा है आपने? है जी, कह रही हैं जी, जाहिर सी बात है। आप बताओ, जो यहाँ मतदान करने वाले, आप जो यहाँ पे पलायन और धर्म और तमाम तरह की बातें यहाँ कही गई हैं, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है भी या केवल हवा में रखा? और वीरेश पांडे बात कर रहे थे और इस वक्त हम चलेंगे मुजफ्फरनगर। एक दूल्हे राजा ने वोटिंग की है वहां पर। बात हुई कि नहीं हुई? ना, बात तो इस बारे में कुछ हुई नहीं। तो अब बारात लेके उसके मतदान करोगे, फिर बारात लेके जाओगे? जी, चलिए, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आप एक दूल्हे ने पहले वोट किया है, अब उसके बाद बारात लेके जाने की बात कह रहे हैं। मतलब उनकी प्रायोरिटी में मतदान था और ये संदेश है सभी लोगों के लिए जो अभी तक मतदान करने नहीं निकले हैं या सोच नहीं रहे। तो देखिए, विवाह से पहले, बारात लेकर जाने से पहले कैसे मतदान किया इस दूल्हे ने। और इसी बीच में एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे अनु के पास। राजेंद्र, एक बड़ी खबर से रूबरू हम अपने दर्शकों को करा देते हैं। मेरठ से निकलकर ये जानकारी मिल रही है, जहां मेरठ के कंकर खेड़ा में वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कंकर खेड़ा में
अशोक स्कूल में हंगामा हुआ है। मेरठ से ये बड़ी जानकारी। कंकरखेड़ा में मशीन खराब होने के बाद हंगामा हो गया। कंकरखेड़ा में लोगों ने हंगामा किया है जमकर, क्योंकि लोग यहां वोट डालने के लिए आए थे और जब ये अशोका स्कूल पहुंचे तो पता चला कि मशीन खराब हो गई और इसी से गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कंकरखेड़ा में मशीन खराब होने के बाद हंगामा होने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंकरखेड़ा में जो लोग वोटिंग करने पहुंचे थे उन्होंने हंगामा किया और ये तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे हैं। लोगों में गुस्सा था क्योंकि लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करते हुए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितनी देर से बंद है? 3 घंटे से बंद है। 3 घंटे और 2 घंटे और रहेगा जी। अगर ये शाम को टाइम देगी ना तो हम हंगामा कर देंगे। मेरठ के बाद आइए भापुड़ की बात करते हैं। मतदान वहां पर चल रहा है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और इसी बीच बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाई दी। यहां पर एक शख्स 15 सालों से रीढ़ की हड्डी टूटी होने के बाद पैरालाइज होकर बिस्तर पर पड़े जहीर को परिजन लेकर मतदान कराने पहुंचे हैं। एम्बुलेंस से वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए आप, पैरालाइज्ड व्यक्ति है, 15 साल से पैरालाइज्ड रीढ़ की हड्डी इस व्यक्ति की टूटी हुई है, लेकिन इसके परिजन एम्बुलेंस से लेकर इनको मतदान कराने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तस्वीर इस वोटर के उत्साह के बारे में बयान कर रही है। तस्वीर इनके परिजनों के बारे में बता रही है कि वो भी कितने उत्साहित हैं कि इनका मतदान कराया जाए, एम्बुलेंस से लेकर इनको पहुंचे। तो जो सामान्य लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, अगर वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं अभी तक या सोच नहीं रहे हैं, तो ये तस्वीर उन्हें देख लेनी चाहिए, इससे सबक ले लेना चाहिए और अगर कहीं उत्साह कम पड़ रहा है तो उत्साह भी हासिल कर लेना चाहिए। हापुड़ की तस्वीर ये देखिए। अब आप तस्वीरें आपके स्क्रीन पर 4 हमने रख दी हैं। मेरठ, नोएडा, सभी जगहों की तस्वीर, वोटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगरा की तस्वीर भी है, वहां पर एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और बागपत की तस्वीर है, वहां भी वोटिंग हो रही है। एसपी सिंह बघेल ने वोट डाला है, वो भी आप देख पा रहे हैं। मतदान करने दिव्यांग महिला पहुंची है नोएडा में, वो भी आपने देखा। मेरठ, नोएडा, बागपत और आगरा। आइए अब आगरा की बात करते हैं। 4 तस्वीरें तो आपने देखी, आगरा की बात करते हैं। यहाँ पर साकेत इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर दिव्यांग वोटर भी बड़ी तादाद में मतदान करने पहुंच रहे हैं और इनसे बात की वहां पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक दिव्यांग महिला आपको नजर आ रही है व्हील चेयर पर, वो वोट कास्ट करने पहुंची है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले क्या नाम है माता जी आपका? शोभा रानी अग्रवाल। शोभा जी, किस तरह से देख रहे हैं आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है और आप वोट करने पहुंची हैं? मौसम भी बहुत ज़्यादा कहा जाए गलन है, बहुत खराब है मौसम, तो अभी निकल के आए हैं। तो रात में ही बात कर ली थी कि आज जाना है मुझे सुबह सुबह वोट करने? नहीं, हमने सोचा था कि जाएंगे जरूर वोट डालने, चाहे कैसे भी जाए। अधिकार दिए हैं संविधान ने, सरकार ने, उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने पहुंचे हैं? किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन चल रहा है, फर्स्ट फेज में आगरा में वोटिंग। देखिए, सबसे पहले विकास और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और विकास को लेकर हम सब वोट डालने का प्रयोग करते हैं और प्रदेश तरक्की करे चाहते हैं। आपकी माता जी है? जी हाँ, मेरी माता है। कहीं ना कहीं आप लोग वैल्यू समझ रहे हैं, वोट की चोट से ही अगर परिवर्तन होगा तो? बिल्कुल परिवर्तन होता है, वोट का प्रयोग करना चाहिए सभी को। और माता जी हमेशा हर बार प्रयोग किया इन्होंने। सबसे पहले, अभी चाहे पानी भी नहीं लिए, पहले हम प्रयोग करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान। तो आप देख सकते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। मतदान की महा कवरेज पहले चरण की आप एबीपी गंगा पर सुबह 6 बजे से लगातार देख रहे हैं और यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मेरे 2 सहयोगी आपको तमाम अपडेट्स बताने के लिए मौजूद हैं। यहां ब्रेकिंग सेंटर में अनु हैं और डेटा सेंटर में जया मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त अनु के पास है ब्रेकिंग सेंटर। जी राजेंद्र, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ जिले में सुबह 11 बजे तक 17% मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी मेरठ से जुड़ी हुई, जहां मेरठ की सभी 7 सीटों पर अब तक 17% वोटिंग हुई है। शुरुआत बुलंदशहर से करें तो यहां 21.62 का आंकड़ा है। आगरा में 11 बजे तक 20.42% मतदान हुआ है। वहीं हापुड़ जिले में 11 बजे तक कुल मतदान 22.8% हुआ है। मेरठ जिले में सुबह से अभी तक का क्या वोटिंग परसेंटेज है, ये आपको बता रहे हैं। हापुड़ नगर विधानसभा में 22.4% तक वोटिंग हुई है। इसके अलावा धोलाना विधानसभा में 22.5% तक वोटिंग अभी तक हुई है। रुक करें गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का, तो यहां 23.5% वोटिंग अभी तक हुई है।
तो सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और अभी तक के जो आंकड़े हैं ये आपको बता रहे हैं। शुरुआत हम मेरठ से कर रहे हैं। मेरठ की सभी 7 सीटों पर अब तक 17% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर में 21.62 का ये आंकड़ा, वहीं आगरा में 11 बजे तक 20.42% मतदान हुआ है। हापुड़ जिले में 11 बजे तक का जो कुल मतदान है वो 22.8% का है। हापुड़ नगर विधानसभा में 22.4% वोटिंग हुई। वहीं धौलाना विधानसभा की बात करें तो यहां का जो प्रतिशत है वो 22.5% है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की वोटिंग के ये आंकड़े आपके सामने, ये अलग अलग जगह के बारे में बता रहे हैं। अभी तक क्या रुख इन जगहों पर मतदाताओं का है, किस तादाद में ये पहुंच रहे हैं, लेकिन अपील जो लगातार चुनाव आयोग से लेकर और एबीपी गंगा आपसे लगातार कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। तो अनु ने आपको बताया कहां से कितने प्रतिशत वोटिंग की खबर है और अच्छी वोटिंग दिखाई दे रही है सुबह 11 बजे तक। अब आपको मेरठ जिले के बारे में बताने जा रही हैं डेटा सेंटर में जया मिश्रा। बिल्कुल, और अब बारी है मेरठ जिले के जातीय समीकरण समझाने की। इस जिले में 5 लाख मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि क्या जातीय समीकरण है। इस जिले में 5 लाख मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो वहीं 2 लाख वैश्य मतदाता भी जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। उधर 1,18,000 ब्राह्मणों पर भी सभी दलों की नजर रहती है। बता दें कि इस जिले में 3,15,000 दलित वोटर और 2 लाख के करीब जाट मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से मेरठ का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुस्लिम वोटर की बात करते हैं तो 5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि निर्णायक भूमिका में होते हैं। हर कोई चाहता है कि मुस्लिम वोटर को वो साथ ले। अगर मुस्लिम वोटर को साथ लेता है तो फिर जीत के लिए उसकी उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूरा जातीय समीकरण है। वहीं मेरठ का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए ये तो अब तक आपको जातीय समीकरण हम बता रहे हैं, निर्णायक भूमिका में यहाँ पर होते हैं। अब 11 बजे का क्या है वोटिंग परसेंटेज ये भी देख लेते हैं। देखिए 17% मेरठ में 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है। 17% अब तक वोटिंग हो चुकी है। ये सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक क्या वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको समझा रहे हैं। बुलंदशहर में 21.62% वोटिंग अब तक हो चुकी है। बुलंदशहर का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। इसके बाद आगरा की बात करते हैं। यहाँ पर 20.42% मतदान हो चुका है। आगरा में आंकड़ा क्या है ये आपको समझा रहे। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये आगरा का है। 20.42% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 11 बजे तक हापुड़ में वोटिंग परसेंटेज 22.8%। आगरा से ज्यादा है यहाँ पर। हापुड़ की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 22.8% अब तक वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 22.8% मतदान हो चुका है हापुड़ में। इससे पहले आपको हमने आगरा का आंकड़ा भी दिखाया था। और मेरठ में कुल मिलाकर 17% अब तक वोटिंग हो चुकी है। हापुड़ में 11 बजे तक 22.8% वोटिंग हो चुकी है। ये मतदान परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ में सुबह 11 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है देखिए 17.91% वोटिंग अलीगढ़ में हो चुकी है। हालांकि हापुड़ से ये कम है लेकिन आगरा से ज्यादा है। आगरा के मुकाबले अगर हम हापुड़ में देखते हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। वहीं 17.91% अलीगढ़ का वोटिंग परसेंटेज है। और चलिए देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत राठी मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं संजीव बालियान के साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं। हेलो अजीत जी आपको आवाज मिल रही है? तो रखेंगे और इन्हें भी खुआ होता गुड़ गलती करती सारे हारते ने गुड़ शायद। अजीत जी आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मंत्री जी के साथ हूँ। देखिए आप देख सकते हैं संजीव बालियान जी का गांव है कुटबी और ये बहुत समृद्ध गांव है। मंत्री जी का गांव देखिए, मंत्री जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप पहले और मंत्री जी से बात करें। मंत्री जी बताइए, आपने मतदान का तो मताधिकार तो कर लिया है उत्तर प्रदेश, तो कमल खिलेगा ही?
बिल्कुल खिलेगा। ये मुस्कुराहट चुनाव से ज़्यादा अपनों से मिलने की है। भाई मेरे यार दोस्त हैं बचपन के, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, परिवार है, तो परिवार में कभी कभी आना हो, पहले तो गांव में ही रहते, तो इसलिए मुस्कुराहट इसलिए ज़्यादा। बाकी वैसे भी ठीक है, माहौल बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मतलब कोई पूछे तो क्या चल रहा है तो क्या कहेंगे आप? बढ़िया चल रहा है भाई, मज़ा आ रहा। मज़ा आ रहा है। हाँ। तो यहाँ लोग गाँव के बहुत सारे मिले हैं, क्या रुझान क्या मिल रहा गाँव? रुझान हमेशा से गाँव ने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, यही तो मेरी राजनीति करवा रहे हैं। अगर ये भी नहीं होंगे तो कहाँ राजनीति करूँगा? यही बैकबोन है। देख लो, नींव की ईंट हमेशा परिवार होता है, गांव होता है, गुआंढ होता है। जो अपने परिवार में कमजोर, अपने गांव गुआंढ में कमजोर, उसे बाहर कौन पूछ रहा है? ये बुढ़ाना सीट है? नहीं, ये चरथावल विधानसभा। चरथावल सीट है। हाँ जी। तो चरथावल सीट पे चूंकि अपने गठबंधन के हरिंदर मलिक भी खड़े हैं, वो भी यहाँ पुराने बड़े नेता, उनके बेटे हैं पंकज मलिक साहब, तो वहाँ भी बता रहे टक्कर अपना ठीक ठाक ही हो रही है। हाँ देखिए, ये सीट इस तरह की है कि टक्कर ठीक रही, लेकिन हमेशा मान सम्मान पिछली बार भी चरथावल की जनता ने रखा है हमारा, और इस बार भी रखेंगे, चूंकि मेरी पैतृक सीट है, जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ विधायक का काम भी मैं ही कर लूँ, कोई सी दिक्कत नहीं। अच्छा, पीठासीन अधिकारी जी ने कुछ बताया कि कितने वोटिंग परसेंटेज की क्या? ना मैंने कुछ नहीं पूछा, चूंकि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, ज़्यादा पूछताछ करना उम्मीदवार तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैंने अपनी वोट दी बस। तो यहाँ से जीत पक्की है? मुझे तो पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जीत खिलेगा। हाँ जी, कमल खिलेगा। बारिश भी हुई ना 2 दिन पहले, कीचड़ हो रहा। अच्छा, कीचड़ में कमल खिलेगा। समझो 2 दिन पहले बारिश इसीलिए हुई, कीचड़ हो जा रहा, कमल खिल जाएगा। मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात की, 2 दिन पहले बारिश हुई है या कीचड़ हो रहा है और कमल कीचड़ में खिलता है। जी ठीक है अजीत, आपने बात की केंद्रीय मंत्री संजीव बालियां से, और वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले बारिश हुई है, इसलिए कमल खिलने की गुंजाइश अपने आप बढ़ गई है। वोट डालकर बाहर निकल रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका अजीत, हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपसे हम हासिल करते रहेंगे, हमारे दर्शक देखते रहेंगे, और ये कवरेज भी आगे जारी रहेगी।